देखिए, ये वहाँ के गांव वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि ऊपर अभी झील बननी शुरू हो गई है और वो चीज़ अब सबके संज्ञान में आ चुकी है। हमने भी इस बात को पहले कहा था और इस खतरे को ध्यान में रख करके सारा काम किया जाना चाहिए। बल्कि इसीलिए हमने सारे ग्लेशियरों का सेफ्टी ऑडिट करने, हमने कहा एक उसकी तकनीकी जांच के लिए हम शीर्ष जो संस्थान हैं उनकी कमेटी बनाई जाए और ये जांच करवाई जाए, क्योंकि जहाँ भी परियोजनाएं हैं उनके ऊपर जहाँ भी ग्लेशियर हैं उनमें खतरे की स्थिति बनी हुई है। फॉर्म करके सर पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, राहुल गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि 4 लोग हैं इस देश को चला रहे हैं और प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है किसानों को। ये बिल्कुल फैक्ट है, दिन के उजाले की तरीके से फैक्ट है। इस देश को 2 व्यक्ति सत्ता में और 2 व्यक्ति सत्ता से बाहर जो धन पुरुष हैं वो चला रहे हैं। ये चारों के हित के लिए ये 2 चला रहे हैं और 2 के हित के लिए काम हो रहा है। सब कुछ जो है अंबानी अडानी उनके हितों के लिए हो रहा है। ये फार्म लॉज का मकसद केवल उन्हीं धनाढ्य लोगों को और उनके चहितों को समृद्ध करना है, उनको फ़ायदा पहुंचाना है। सर ने चाइना का जिस तरीके से घुसपैठ है भारत के अंदर, उसको लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं कभी इसके बारे में। हाँ, ये बात है कि ये पहली बार है देश के बजट में रक्षा शब्द गायब है, डिफेंस शब्द गायब है। और आपने एक्चुअल में डिफेंस एलोकेशन घटा दिया है। ये भी है, डिफेंस एलोकेशन घटा दिया है। और चीन आक्रामक है, इस बात को सरकार आज भी कहने में हिचकिचा रही है, जबकि ये तथ्य है कि सरकार ने इस बात को छुपाया है कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे अंदर चाइना है। इसीलिए तो हम उनसे कह रहे हैं कि आप मई 2020 की स्थिति खड़ी करिए करके। इसका मतलब है मई 2020 में चीन ने हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ छेड़ाखानी करके अंदर घुसा है। जो राहुल जी कह रहे थे उसको अब सारा विश्व मान रहा है, लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सी ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हिंदू महिला अपने जेठ का नाम नहीं लेती है, इसलिए सी का नाम लेने में प्रधानमंत्री सब हो जाते हैं। सर, सीए को लेकर के अमित शाह कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद सीए की प्रोसेस देश में एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने असम, बंगाल आदि के चुनाव जीतने का विश्वास खो दिया है और उनका आत्मबल कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए फिर जो है वो के शरण में जा रहे हैं, फिर जो है सीएए की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका डिविजिव एजेंडा है, समाज को बांटने का एजेंडा है। फिर से जो है अपने डिविजिव एजेंडे पर ही वो चुनाव में जाना चाहते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, कुसियारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, कल उनका विजिट था उत्तराखंड का, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकारी विमान है वो उनको नहीं दिया गया। मैं जानता नहीं क्या स्थिति है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे महाराष्ट्र के महामहिम हो या पश्चिमी बंगाल के महामहिम हो और कोई और महामहिम हो, अब ये लोग जो है महामहिम जो संवैधानिक हेड है वो नहीं रह गए हैं, ये केवल भाजपा के कार्यकर्ता रह गए हैं। इसलिए किस सरकार ने हाँ ना क्या कहा वो ये नहीं माना जा सकता कि महामहिम के साथ कहा है, बल्कि ये समझना चाहिए हमको कि एक भाजपा के कार्यकर्ता को समझ करके व्यवहार किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।